शास्त्रों में बताया गया है कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसने न केवल भगवान राम से दुश्मनी ली थी, बल्कि मरते मरते स्त्रियों के बारे में तीन बातें ऐसी कही थी जिनके बारे में जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रावण ने ये बातें क्यों कही थी। अब पूरी दुनिया रावण को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशहरे के दिन पूरे देश में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण भगवान राम से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन उसने माता सीता का हरण करके खुद अपनी मौत को बुलावा दिया था। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रावण की सहज शक्ति की वजह से ही सीता जी की मर्यादा बची रही। माता सीता का हरण करने के बाद भी रावण ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। यहाँ हमारा मकसद रावण को अच्छा बताना नहीं है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है, और यही कुछ रावण के साथ हुआ। फिलहाल हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कही थी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी तीन बातें हैं जो रावण ने कही थी। पहली बात, सबसे पहली बात जो रावण ने कही थी कि स्त्रियां झूठी होती हैं। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती हैं। और ये सत्य है, पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। दूसरी बात, रावण ने दूसरी बात ये कही थी कि एक स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचती है। जी हाँ, अगर किसी औरत को कोई गुप्त बात पता चल जाए तो वो फौरन उस बात को आग की तरह फैला देती है। इसके साथ ही रावण ने ये भी कहा था कि स्त्रियां किसी न किसी की चुगलियां जरूर करती हैं, फिर भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। अगर स्त्रियों से कोई बात साझा की जाती है तो वो इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती। वो किसी न किसी को इसके बारे में जरूर बता देती हैं और इस तरह ये बात सब लोगों को पता चल जाती है। स्त्रियां पीठ के पीछे हर किसी के बारे में चुगलियां भी जरूर करती हैं, चाहे वो उनके घर वाले हो या फिर कोई और हो। हमें किसी के बारे में चुगली नहीं करनी चाहिए, इससे हम पाप के भागीदार बनते हैं। तीसरी बात, अंत में रावण ने ये कहा था कि स्त्रियां बहुत ही स्वार्थी स्वभाव की होती हैं, यानी कि वे काफी मतलबी होती हैं। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ती हैं, मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वो है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार ये स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है।
अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं। स्त्रियां विभिन्न विभिन्न रूपों में अपनी बात को अलग तरीके से मनवा लेती हैं। कभी वो माँ बनकर डांटती हैं, तो कभी बेटी बनकर प्यार से अपनी बात पूरी करवाती हैं। कभी वो रो देती है और कभी वो चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल देती है। इसके अलावा रावण ने बताया था कि महिलाएं बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है, वो है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत ही जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें, तो वो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिवजी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ बातें जो लंकापति रावण ने मरने से पहले स्त्रियों के बारे में कही थी। कहीं ना कहीं ये बातें सच भी हैं। भले ही रावण ने पाप किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सीता माँ की मर्यादा का ध्यान रखा और अपनी बहन के लिए श्री राम तक से लड़ गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।